ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है जो सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वे ये सुनहरी बातें हैं जो इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही सुंदर और बहुत ही सुंदर सच्ची बात लेकर आप आए हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती है, आपको सोचने पर विवश कर सकती है। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि पैर की मोच और छोटी सोच में क्या समानता है। तो भाइयों, यह बिल्कुल सच है कि पैर की मोच और छोटी सोच दोनों ही इंसान को आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो पैर में मोच आने पर इंसान चल नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति के मन में छोटी सोच आ जाती है तो वह उसे आगे बढ़ने से रोकती है। जिस प्रकार से पैर में मोच आने से इंसान चल नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार से जब सोच छोटी हो जाती है तो इंसान तरक्की कर नहीं पाता है। फर्क बस यही है कि पैर की मोच की कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है लेकिन छोटी सोच तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान खुद बदलना नहीं चाहता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करो। सोच को बड़ा करोगे तो आप बड़ा विज़न और बड़े बड़े गोल को हासिल कर पाओगे। टूटी कलम और औरों से जलन क्या मतलब होता है। टूटी कलम से लिखा नहीं जा सकता है और औरों से जलन रखने वाला इंसान कभी खुद का भला कर नहीं सकता। जो इंसान दूसरों की तरक्की देख कर जलता है वो अपना ही वक्त और अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। उस वक्त को अगर अपनी मेहनत में लगाया जाए खुद भी वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक वो दूसरों को देख करके जल रहा है। इसलिए दूसरों के जलने की बजाय उनसे सीखो और अपना खुद का एक रास्ता बनाओ। अगला है कि खुद का भाग्य लिखने का क्या मतलब होता है। भाई साहब, खुद का भाग्य लिखने का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। जो लोग हमेशा किस्मत को दोष देते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो इंसान ये मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में है तो वह मेहनत करता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है। भगवान ने हर इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है? तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाता है। अरे भाई, हर कोई अपनी पसंद के अनुसार जीना चाहता है लेकिन समाज और लोगों के डर से अपनी इच्छाओं को दबा देता है। याद रखो कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते। यह कोशिश करना खुद को तकलीफ देने के बराबर है। पहले खुद से ईमानदारी से रहो, वो ज़िंदगी जियो जो तुम जीना चाहते हो। दूसरों को खुश करोगे तो कभी तुम खुश नहीं हो सकते हो। वक्त की अहमियत के बारे में सबसे सुंदर बात क्या है? तो भाइयों, वक्त के बारे में सबसे सुंदर बात और सच्ची बात यह है कि एक बार चला जाए तो वक्त कभी वापस नहीं आता है। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, दोस्त खो जाए तो नया मिल सकता है, लेकिन वक्त खो जाए तो कोई उपाय नहीं है जो उसे वापस लौटा सके। इसलिए हर पल को कीमती समझो। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। आज में जियो और आज में मेहनत करो। यही वक्त की अहमियत को दर्शाता है। रिश्तों के बारे में सबसे सुनहरी बात क्या कही गई है? तो रिश्तों के बारे में सबसे सुनहरी बात यह कही गई कि रिश्तों पैसे से नहीं वक्त देने से बनते हैं। जो इंसान अपने करीबी लोगों को वक्त देता है, उसकी बात सुनना और उनके दुख में उनका साथ खड़े रहना, वो हमेशा उनके लिए दिल में बस जाता है। पैसा तो क्या है, आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट हमेशा काम आती है। इसलिए अपने प्रियजनों को दो वक्त दो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वो तुम्हारे लिए कितने खास है। सफलता से डरने की बजाय क्या करना चाहिए? तो सफलता से डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए। हर सफलता एक सबक होती है जो तुम्हें यह बताते हैं कि अगली बार क्या नहीं करना है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी कई बार असफल हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है। इसलिए गिरो, उठो और फिर से शुरू करो, क्योंकि हर नई कोशिश तुम्हें कामयाबी के एक कदम करीब लेकर जाती है। खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है? यह बहुत ही बेहतर प्रश्न है कि खुद से प्यार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम खुद को नहीं समझते हैं तब तक दूसरों को नहीं समझ सकते। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि घमंडी बनो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी कमजोरी को स्वीकारो, अपनी ताकत को पहचानो और खुद का ख्याल रखो। जो इंसान खुद से खुश होता है वह दूसरों को भी खुशी देता है। इसलिए खुद की तारीफ करो और खुद पर भरोसा रखो।
अगला है कि ज़िंदगी में शांति पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो ज़िंदगी में शांति पाने का सबसे आसान तरीका है कि जो बदल नहीं सकते उसे छोड़ दो और जो बदल सकते उस पर ध्यान दो। ज़्यादातर लोग उन बातों पर परेशान होते हैं उनके हाथ में नहीं है, दूसरों की बातों के, दूसरों की राय में बीती हुई बातें, इन सब पर ध्यान देना अपनी शक्ति को खुद बर्बाद करना है। जो हो गया उसे हो जाने दो और आगे होना है उसके लिए तुम तैयार रहो। ज़िंदगी की सबसे सुंदर सच्चाई क्या है। तो ज़िंदगी की सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए, एक न एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। जो इंसान मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता है वह एक दिन मंजिल को ज़रूर पाता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हारे बेहतरीन दिन भी ज़रूर आएंगे। तो ये थी इस वीडियो की बेहतर और सामान्य जीवन के अनुभव और प्रेरणादायक विचार पर आधारित वीडियो। इसका उद्देश्य केवल सकारात्मक सोच और बेहतर जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए अपनी समझ के अनुसार इन बातों को अपनाना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्द कीजिएगा।